हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमने पहले लेक्चर में जो पहला लेक्चर हो गया उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन ले लेते ताकि आपको जो हमारा आज के लेक्चर में जो स्टार्ट होने वाला है वो जल्दी से फटाफट समझ में आ जाए। तो हम शॉर्टकट में जो हमारा पहला लेक्चर हुआ उसकी रिवीजन ले लेते। हमने पहले लेक्चर में देखा कि शॉर्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका 10th लेसन है हैलोजन डेरिवेटिव्स, तो वो हमने स्टार्ट किया था। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा कि हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा था हमने कि हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते। तो हैलोजन को हमने एक से रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने हैलोजन को एक्स को बोला था कि हम फ्लोरीन भी बोल सकते, क्लोरीन भी बोल सकते, ब्रोमीन भी बोल सकते और आयोडीन भी बोल सकते। ये सब आपके हैलोजन कंपाउंड है। ये सब पे ये जो 4 हैलोजन्स है आपके वो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था हैलोजन के पार्ट में कि वो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन का खुद का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसके साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसका होता है। देन नेक्स्ट हमने हैलोजन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए जो हमको लगता है, जिसका बेसिक पार्ट हमको पता होना चाहिए, वो देखा था हमने, दैट इज योर हाइड्रोकार्बन्स। फिर हाइड्रोकार्बन्स कैसे बनता है नेक्स्ट पार्ट देखा था हमने। हाइड्रोकार्बन्स में क्या देखा था हमने कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो इसमें आते हैं आपके हाइड्रोजन और कार्बन, 2 एलिमेंट्स आते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का रिलेशन क्या है वो देखा था हमने कि हाइड्रोकार्बन्स एक हाइड्रोजन रिमूव करते और एक हैलोजन एटम ऐड करते, तो बनता है आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन से बनाया था हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। देन नेक्स्ट हमने देखा था हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन में हमने 2 मेजर टाइप्स देखे थे। उसमें देखा था हमने एलिफेटिक और अरोमेटिक, ये 2 टाइप्स देखे थे हमने हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में। फिर एलिफेटिक अगेन डिवाइड किया था 2 क्लास में, वो था आपका सैचुरेटेड, सेकेंड था आपका अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेशन को हमने बताया था अल्केन में और अनसैचुरेशन को बताया था हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में। ओके, अल्केन्स एंड अल्काइंस देखा था। फिर अल्केन में आता है आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में आता है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइन में आता है आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देन नेक्स्ट हमने एरोमेटिक में देखा था कि एरोमेटिक में क्लोज चेन आती है। ये हो गई आपकी क्लोज चेन, मतलब इसको बोलते हैं हम बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम अरीन्स भी बोलते हैं। देन ये हो गया था हमारा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था और हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन। हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन में हमने 2 पार्ट्स क्लासिफाई किए थे। तो पहला पार्ट देखा था हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के क्लासिफिकेशन में, वो था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन अटैच। पहला देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन अटैच। ओके, तो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। उसमें हमने 4 क्लासेस देखे थे। पहला देखा था हेलो अल्केन्स, सेकेंड था आपका हेलो अल्कीन, थर्ड था हेलो अल्काइन। देन 4th पार्ट देखा था हमने हेलो अरीन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स अटैच के बेसिस पे हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के 4 क्लासेस देखे थे। फिर हेलो अल्केन में देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और उसको हेलो कंपाउंड मतलब एक हैलोजन एटम अटैच होता है लाइक दिस। ये हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको हमने हैलोजन एटम अटैच किया था। देन नेक्स्ट हो गया हेलो अल्किन्स, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया था और उसको हमने हैलोजन कंपाउंड अटैच किया था।
उसकी वैलेंसी भी बैलेंस करना कार्बन की। देन नेक्स्ट हमने अल्काइन में देखा था कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है, फिर उसको हेलोजन कंपाउंड अटैच होता है। देन नेक्स्ट हमने देखा था हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स में क्या होता है, अरोमेटिक रिंग होती है, और अरोमेटिक रिंग को आपने हेलोजन कंपाउंड अटैच किया था। ये हो गया था आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। देन हमने नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था हेलोजन डेरिवेटिव्स में, वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड क्लास में देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच, इसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था। फिर उसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे। पहला देखा था हमने मोनो हेलोजन कंपाउंड, फिर सेकेंड देखा था डाई हेलोजन कंपाउंड, फिर थर्ड देखा था ट्राई हेलोजन कंपाउंड, फिर इसमें देखा था हमने मोनो हेलोजन। मोनो का मतलब था 1, एक ही हेलोजन ऐड हो रहा था। डाई मतलब 2 हेलोजन ऐड हो रहे थे। फिर डाई में हमने 2 टाइप्स देखे थे, और जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में देखा था हमने कि 2 हेलोजन एटम्स सिमिलर कार्बन को अटैच हो रहे, और विसिनल में देखा था कि 2 हेलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन को अटैच हो रहे, तो वो आ गया था आपका डाइहेलोजन में। ट्राई हेलोजन में देखा था कि 3 हेलोजन एटम्स कंपाउंड को अटैच कर रहे, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, जो था नंबर ऑफ हेलोजन अटैच, नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच। उसके बेसिस पे हमने 3 क्लासेस लिए थे। नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था मोनो हेलोजन का क्लासिफिकेशन। देन मोनो हेलोजन के क्लासिफिकेशन को हमने स्टार्ट किया था। सो मोनो हेलोजन के क्लासिफिकेशन में हमने पहला क्लास देखा था मोनो हेलोजन के कंपाउंड का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था हमने। उसमें हमने पहला क्लास स्टार्ट किया था हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स को ही हम अल्किल हैलाइड बोल रहे थे, उसको रिप्रेजेंट किया था RX से। फिर इसके और फर्दर टाइप्स थे, इसको हमने डिवाइड किया था 3 फर्दर टाइप्स में। तो पहला था आपका प्राइमरी, सेकेंड था आपका सेकेंडरी, और थर्ड था आपका टर्शरी। तो ये 3 क्लासेस हमने देखे थे। प्राइमरी में क्या था कि हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन को अटैच कर रहा था वो कार्बन और कितने कार्बन को अटैच है उसके बेसिस पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का क्लासिफिकेशन देखा था। देन आज के लेक्चर में हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स का, मोनो हेलोजन्स कंपाउंड का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने वाले। ओके, सो हमको जो नेक्स्ट पार्ट देखना है वो है नेम्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, कि हेलोजन कंपाउंड्स को नाम कैसे देते। सो हेलोजन कंपाउंड्स को हम 2 तरफ से नाम दे सकते हैं। पहला आ गया आपका कॉमन नेम्स, और सेकंड आएगा आपका IUPAC नेम। ये 2 टाइप्स के नाम्स हम हेलोजन कंपाउंड्स को दे सकते हैं, और दोनों भी नाम्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ IUPAC नेम पे ही फोकस करते, कॉमन नेम छोड़ देते, ऐसा कभी भी मत सोचो। एग्जाम के लिए दोनों नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं और IUPAC नेम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो दोनों को सिमिलर इंपॉर्टेंस देना है हमको। सो IUPAC नेम्स और IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स हम हेलोजन कंपाउंड्स को कैसे देते वो देखो। कॉमन नेम्स में पहला फॉर्मूला ध्यान में रखो, RX। IUPAC में भी सिमिलर है, क्या ध्यान में रखना है, RX। दोनों सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है वो देखो। कॉमन नेम्स में जो R है वो है आपका अल्किल ग्रुप, जो X है वो है आपका हलाइड। ओके, कॉमन नेम्स में जो RX है, RX में जो R है वो है आपका अल्किल, और जो X है वो है आपका हलाइड। IUPAC नेम्स में क्या डिफरेंस है वो देखो। ये जो R है
इसको कंसीडर करना है आपको अल्केन, और जो X है वो होगा आपका हेलो। क्या डिफरेंस है देखो, कॉमन नेम्स में RX सिमिलर है, आयुपैक नेम में भी RX सिमिलर है, लेकिन R का मतलब कॉमन नेम्स में अल्किल, X का मतलब है हलाइड। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रखो, इधर R अल्केन, X हेलो। इतना आपको समझ गया तो आप इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम्स में डिफरेंस क्या है और कहाँ पे वो नाम बदलते हैं। सो यहाँ का हो गया आपका अल्किल हलाइड, और आयुपैक में क्या हो जाएगा, ये हेलो आगे लेना है, हेलो अल्केन। क्या आ गया इधर, हेलो अल्केन। ये ध्यान में रखो, कॉमन नेम्स में अल्किल हलाइड और आयुपैक नेम्स में हेलो अल्केन। सो अभी हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल में देखो, CH3, ये आ गया आपका R, फिर X को हमने देखा पहले ही कि X को हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन भी बोल सकते हैं, ब्रोमीन भी बोल सकते हैं, आयोडीन भी बोल सकते हैं। सो इधर हम लेंगे X की जगह क्लोरीन। सो इसका नाम क्या आ गया, ये आ गया आपका R, ये हो गया आपका X। सो इसका नाम अल्किल हलाइड है। सो अल्किल हलाइड क्या नाम देते हैं हम, 1 कार्बन है इसलिए हम इसको बोलेंगे मिथिल, और ये Cl इसको बोलेंगे, ये हलाइड है, इसको बोलेंगे हम क्लोराइड। अगर इधर Br होता तो हम इसको बोलते ब्रोमाइड, Cl है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड, I होगा तो इसको बोलेंगे आयोडाइड। सो अभी ये हो गया CH3Cl, सो ये आ गया आपका मिथिल क्लोराइड। इधर एग्जाम्पल में देखो क्या आएगा, CH3Cl। एग्जाम्पल सिमिलर है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है वो नोटिस करो। हेलो अल्केन जैसा लिखना है अभी हमको, CH3 इज मीथेन, और Cl मतलब हेलो, उसको कैसे लिखेंगे हम, क्लोरो। क्या आ गया है, CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन। इधर क्या आ गया, CH3Cl मतलब मिथिल क्लोराइड। ये डिफरेंस है कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम्स में। ये दोनों भी हमको पढ़ना है, डिटेल में देखने वाले हम कि आयुपैक्स में रूल्स कैसे आते, कॉमन नेम्स में क्या क्या देखते हैं, कॉमन नेम्स के नाम कैसे देते हैं। लेकिन इस पे फोकस करो, अगर ये बेसिक पार्ट आपको समझ गया कॉमन नेम्स और आयुपैक नेम्स का, तो आप इजीली उनके नाम दे सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते, इसलिए ये बेसिक पार्ट समझ लो तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो पहले इन दोनों में हम देखते हैं कॉमन नेम्स, एक एक करके देखेंगे मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। सो पहले देखने वाले हम कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में क्या क्या आएगा वो देखो, पहले ये आ गया, पहला पार्ट देखना है अभी हमको नाम्स का। कॉमन नेम्स, सो अभी देखा हमने RX, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल लेते हैं। सो सबसे पहले R पे फोकस करो, R मतलब आपका अल्किल ग्रुप है। सो अल्किल की चेन में क्या क्या आता है वो देखना है हमें। सो ये आ गया आपका पहला CH3। CH3 मतलब क्या होगा, 1 कार्बन है, इसका मतलब उसका नाम क्या आएगा, CH3। इसको क्या बोलेंगे हम, मिथिल। देन नेक्स्ट 2 कार्बन, सिर्फ R को फोकस करो पहले, CH3 CH2, ये क्या आएगा 2 कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इथिल। ये आ गया आपका इथिल कंपाउंड। सो थर्ड लेंगे हम CH3 CH2 और CH2, ये आ गया आपके 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन होंगे उस स्ट्रक्चर में, उस चेन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। अभी आओ इधर X की तरफ, X मतलब अभी हमको हैलोजन कंपाउंड अटैच करना है। सो CH3 ये आ गया आपका Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल देखा था हमने, इसका नाम क्या होगा, मिथिल क्लोराइड। अभी हमने Cl अटैच कर दिया तो मिथिल क्लोराइड।
ये हो गया आपका इथिल, इधर हमने फिर Cl अटैच कर दिया तो इसका नाम क्या हो गया, इथिल क्लोराइड। ये हो गया आपका प्रोपेन, इधर हमने Cl अटैच कर दिया, इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन अभी देखो ये जो प्रोपेन है, ये जो प्रोपेन की चेन है, तो इसमें हमने क्लोरीड अटैच कर दिया तो इसका नाम हो गया प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन हम इसको क्या बोलने वाले हैं अभी, उसका नाम देखो, इसका नाम है एन प्रोपिल क्लोराइड। क्या मेंशन किया हमने, एन कंपाउंड मेंशन किया। एन क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉर्म में है, तो ये भी स्ट्रेट फॉर्म में, ये भी स्ट्रेट फॉर्म में। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हमने एन इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसकी एक और अरेंजमेंट, इसकी एक और अरेंजमेंट आने वाली है, वो देखो CH3 CH3 और वो जो Cl है वो यहाँ पे लिखो। कितने कार्बन है अभी वो देखो, कितने कार्बन है, 1 2 3। इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्रोपिल। यहाँ पे कितने कार्बन से, 3 कार्बन से, इसको क्या बोलेगे, प्रोपिल ही बोलना है, प्रोपिल। और ये आ गया आपका क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, सिमिलर नाम है। पीछे का चेंजेस कहाँ पे होंगे वो देखो, प्रोपिल क्लोराइड, ये भी प्रोपिल क्लोराइड था, ये भी प्रोपिल क्लोराइड है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे था एन, क्योंकि स्ट्रेट था। यहाँ पे क्या है, प्रोपिल कार्बन नंबर सिमिलर है लेकिन उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो ये आ गया प्रोपिल क्लोराइड। आगे क्या लगाना है वो देखो, ये जो CH3 है और ये जो CH3 है वो कैसे है, सिमिलर है। कार्बन जो मिडल कार्बन है उसके आजू बाजू के जो CH3 है वो सिमिलर है, सिमिलर है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। तो ये क्या नाम आ गया, आइसो प्रोपिल क्लोराइड। ये भी प्रोपिल था, ये भी प्रोपिल है, ये भी प्रोपिल क्लोराइड था, ये भी प्रोपिल क्लोराइड है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अरेंजमेंट की वजह से उसके जो स्टार्टिंग का नाम है वो बदल गया। ये था एन मतलब स्ट्रेट, ये था ऐसा, फिर इसको क्या आ गया, 2 मिथिल ग्रुप थे अटैच उसके सिमिलर फॉर्म में, तो उसका नाम क्या आ गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ना है हमको फोर कार्बन की चेन लेनी है अभी, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गए। हेलोजन कंपाउंड, ये आ गया आपका हेलोजन कंपाउंड। सो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसलिए क्या बोलेंगे हम उसको, ब्यूटिल। क्या बोलेंगे, ब्यूटिल। आगे क्या है, Cl, Cl का मतलब क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड। स्ट्रेट है, अभी देखा प्रोपिल में स्ट्रेट है तो क्या लिखना है, एन, क्या नाम आ गया उसका पूरा, एन ब्यूटिल क्लोराइड। अभी देखो यहाँ पे भी एन लिखा, मतलब इसकी भी अरेंजमेंट है, और वो देखो CH3, ये हो गया 1 कार्बन, CH3 कितने हो गए कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, ये हो गया चौथा कार्बन। बॉन्डिंग भी देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन। यह आ गया आपका हेलोजन कंपाउंड। तो इसका नाम कैसे आएगा वो देखो, 1 2 3 4 है, क्लोराइड भी है, तो नाम कैसे आएगा, 4 है मतलब ब्यूटिल, 4 है मतलब ब्यूटिल तो आएगा ही, Cl मतलब क्लोराइड भी आएगा। ये आ गया क्लोराइड। ओके, ब्यूटिल क्लोराइड, इधर भी आ गया आपका ब्यूटिल।
इधर भी हो गया आपका ब्यूटिल क्लोराइड। डिफरेंस देखो, अभी ये था एन ब्यूटिल क्लोराइड, अभी आगे क्या है वो देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ याद आया? स्ट्रक्चर 1 2 3 4 अभी देखा हमने, क्या था 1 2 3 4 मतलब हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन को अटैच है, हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन, और कितने कार्बन को अटैच है 1 2 3, कितने कार्बन को अटैच है 3 कार्बन्स को, तो नाम कैसे आएगा? टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, नाम क्या आ गया उसका? टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है वो फोकस करो। ओके, सो नेक्स्ट देखना है हमको, पेंटी 5 कार्बन की चेन, CH3 CH2 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 CH2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 हो गए। ये आ गया आपका हेलोजन कंपाउंड। सो 5 कार्बन से तो नाम उसको देंगे हम पेंटिल। ये आ गया आपका पेंटिल। क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो उसको नाम देंगे हम पेंटिल क्लोराइड। स्ट्रेट है, चेन कैसी है? स्ट्रेट है, तो उसका आगे क्या लिखेंगे हम? उसके आगे यन पेंटिल क्लोराइड। सो अभी इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट कैसी है वो देखो, CH3 C CH3 CH3, कितने हो गए 4 हो गए। ये आ गया आपका 5th। उसके बाद ये आ गया हेलोजन कंपाउंड। इसका नाम क्या होगा? ध्यान से सुनो, इसका नाम 5 है। 5 का मतलब क्या नाम दोगे आप? पेंटिल। Cl है तो इसका नाम क्या दोगे? क्लोराइड। पेंटिल क्लोराइड तो आ गया। आगे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन, जो मिडल कार्बन है उसके ऑल 4 साइड्स बाइंडेड है, बॉन्डेड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नियो। क्या नाम आएगा उसका? नियो पेंटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे उसको? नियो पेंटिल क्लोराइड। सो उसके बाद कॉमन नेम्स की और एक स्टेप देखते हैं हम कि कॉमन नेम्स और कंपाउंड्स को कैसे कैसे दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये आ गया आपका हेलोजन कंपाउंड। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, तो इसका नाम क्या आएगा? कुछ याद आया? हेलोजन कंपाउंड को देख के, डबल बॉन्डिंग को देख के पढ़ा था हमने कुछ इसके आगे? फिर से सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, इसका मतलब हेलोजन कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डायरेक्टली अटैच है। ये जो हेलोजन कंपाउंड है आपका, वो डबल बॉन्ड कार्बन को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम क्या आएगा? डायरेक्टली अटैच विनिल क्लोराइड। क्या आएगा इसका नाम? विनिल क्लोराइड। विनाइलिक हलाइड में पढ़ा था हमने, इसका नाम क्या आएगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम है विनिल क्लोराइड। और इसमें देखा था हमने थर्ड पार्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, फिर आएगा आपका हेलोजन कंपाउंड। उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने, मोनोहेलोजन के क्लासिफिकेशन में देखा है हमने। हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन को अटैच है, हेलोजन कंपाउंड जिस कार्बन को अटैच है वो डबल बॉन्डिंग को डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको ये हेलोजन कंपाउंड इनडायरेक्टली अटैच है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बाद एक और कार्बन लेके उसको हेलोजन कंपाउंड अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अलाइलिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम?
इसको अल्लाइलिक क्लोराइड और अलील क्लोराइड भी बोल सकते हैं। सो और एक कॉमन नेम्स में देखते हैं हम कि और किस प्रकार के कॉमन नेम्स होते हैं और हम देते हैं। अरोमैटिक वे में कॉमन नेम्स कैसे देते हैं। ये आ गई आपकी अरोमैटिक रिंग। तो अरोमैटिक रिंग में पोजीशंस के अनुसार हम उनको कॉमन नेम्स देते हैं। तो अरोमैटिक रिंग के पोजीशंस कैसे होते हैं ये ध्यान से देखो, ये आगे भी बहुत आएगा, हर एक फील्ड में ये पूछा जाएगा आपको कि अरोमैटिक रिंग्स के पोजीशंस कैसे देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीईटी वगैरह में ये पूछते हैं। सो ये हो गई आपकी अरोमैटिक रिंग। अरोमैटिक रिंग में पोजीशंस कैसे होते हैं, ये आ गई आपकी ऑर्थो पोजीशन। ओ मतलब ऑर्थो, पूरा मेंशन नहीं करना है हमको, ऑर्थो मतलब ओ। ये आ गई आपकी पोजीशन मेटा, ये पोजीशन हो गई आपकी प्यारा। 3 पोजीशन है, ऑर्थो, मेटा और प्यारा। ये 3 पोजीशंस हमने लिख ली। ये है आपके ऑर्थो पोजीशन, ये है आपकी मेटा पोजीशन, ये है आपकी पैरा पोजीशन। इधर के भी वैसे ही होंगे। ये कौन सी पोजीशन आएगी, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन आएगी, मेटा पोजीशन। और ये आएगी आपकी पैरा पोजीशन। इसके अनुसार से हमको कॉमन नेम्स देने हैं उस स्ट्रक्चर को। अभी एग्जाम्पल देखो उसमें। ये हो गई आपकी एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे Cl मेंशन किया और यहाँ पे भी Cl मतलब क्लोराइड ग्रुप मेंशन किया। तो इसको नाम कैसे दोगे। ये कौन सी पोजीशन है आपकी, कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। सो इसके ऊपर से हमको उसका नाम देना है। यम, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ वर्ड लिखना है उसका स्टार्टिंग का। मेटा मतलब यम। 1 2 2 क्लोरीन ग्रुप है इसलिए क्या बोलेंगे उसको, डाई क्लोरो। यम मतलब मेटा, डाई मतलब 2 है, 1 क्लोरीन है और ये 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो। ये है आपकी बेंजीन रिंग। क्या हो गया उसका नाम, यम डाई क्लोरो बेंजीन। ये देखे हमने कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में जो जो पार्ट हमने देखे वो इजीली अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट लेक्चर भी मिस मत करना क्योंकि उसमें हम आईयूपैक नेम देखने वाले, उसके रूल्स पढ़ने वाले कि कैसे होते। वो लेक्चर आपने नेक्स्ट लेक्चर मिस कर दिया तो आप आईयूपैक नेम्स कंपाउंड के नहीं दे पाओगे और आगे भी जाके आगे के जो लेसन है आपके उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर भी मिस मत करना। आई होप मैंने जो भी लेक्चर में पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। So thanks for watching this video. Keep learning, keep watching, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.